अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहजील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने ज़मीनों की कीमतों में बड़ी नज़रसानी का किया फैसला। ज़मीनी हक़ाइक़, तरक्याती मनसूबों और मुकामी मार्केट रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों का होगा तयन। तेलंगाना हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए अहम राहत का किया ऐलान। 10,000 रुपये ज़ायद हज अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी, रेवंत रेड्डी का ऐलान। तमिलनाडु में थेरापति विजय की पार्टी डीवीके ने असेंबली इंतखाबात में 108 सीटें हासिल की। हुकूमत साजी के लिए मजीद 10 सीटों की है ज़रूरत। कांग्रेस की भी तायद मिलने की तवक्को। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। राहुल ने वोट चोरी का मामला फिर उठाया, कहा सूरत हाल है संगीन। सऊदी वाले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की यूएई सदर शेख जायद से टेलीफोन पर बातचीत। यूएई पर ताज़ा हमलों की मजम्मत। हमलों में 3 हिंदुस्तानी शहरी हुए थे जख्मी। और जुनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों के नतीजे में कम से कम मजीद 17 अफराद हलाक। इसराइल की जानिब से बेरहमाना हमले जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने ज़मीनों की कीमतों में बड़ी नज़रसानी का फैसला किया है। काबीना ने मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी मार्केट वैल्यू और हकीकी मार्केट कीमतों के दरमियान नुमाया फ़र्क को दूर करने के लिए ज़मीनों की कीमतों को असर-ए-नौ तरतीब देने की मंजूरी दी। तेलंगाना टूरिज़म फैसले के मुताबिक महकमा रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स को मार्केट वैल्यू को दुरुस्त करने की इजाज़त भी दी गई है और नज़रसानी शुदा कीमतें इसी महीने के आखिरी हफ्ते से नाफिज हो जाएंगी। इस अमल में ज़िला सतह पर कायम रिवीजन कमेटियाँ ज़मीनी हक़ाइक़, तरक्याती मनसूबों और मुकामी मार्केट रेट्स को मद्देनज़र रखेंगी और कीमतों का तयन किया जाएगा। हुकूमत के फैसले के बाद इन इलाकों में जहाँ सड़कों की तोसी, तरक्याती काम और दीगर मनसूबों के लिए ज़मीन ली जा रही है, मुतासरा अफराद की तरफ से मुआवजे की शरहों पर तशवीश ज़ाहिर की जा रही थी और वो ज़्यादा कीमतों का मुतालबा कर रहे थे। तेलंगाना हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए अहम राहत का ऐलान किया है। मशरक़ वस्ती में कशीदगी और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बाद हज अखराजात में होने वाले 10,000 रुपये इजाफे को देखते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि इजाफी माली बोझ रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रेवंत ने कहा कि इस फैसले से तकरीबन 7,000 आज़मीन हज को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा और ख़ासतौर पर माली मुश्किलात से 2-4 ख़ानदानों को राहत मिलेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत अक़लियती बरादरी के साथ खड़ी है और उनकी सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत के इस ऐलान पर आज़मीन हज और अक़लियती तबक़ात में खुशी है और इसे एक अहम फलाही इक़दाम करार दिया जा रहा है। रवां साल हज की अदायगी के लिए ताहाल 3 परवाज़ें हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हो चुकी हैं। एक परवाज़ में 5 घंटे की ताख़ीर हुई। अब तक 1290 आज़मीन हज हज हाउस नामपली हैदराबाद से रवाना हुए और शमसाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा पहुँच गए। हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से हज हाउस नामपली में वसी तर इंतज़ामात किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी से बातचीत में आज़मीन हज ने इंतज़ामात के हवाले से मसर्रत का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हज कमेटी का बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम किया। हाजियों के जाने से पहले, हमारे रवाना होने से पहले बहुत अच्छी तरीके से रहने का और बैठने का, नशिस्तों का अच्छी तरीके से बंदोबस्त किया। हर एतबार से ख्याल किया जा रहा है। हज के एतबार से भी हमको बहुत सारी गाइडें मिली हैं यहाँ पर और बहुत सारी ज़रूरियात की चीज़ें फराहम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस हज कमेटी को जज़ाए खैर अता फरमाए और इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अल्लाह ताला पूरे अरकान को अच्छी तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। कांग्रेस लीडर सी किरण कुमार रेड्डी ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने केरला में स्टार कैंपेनर का रोल अंजाम दिया, जिससे केरल असेंबली इलेक्शन के नतीजे में पार्टी इत्तेहाद यूडीएफ के हक में आए। उन्होंने कहा कि केरल के अवाम ने तेलंगाना मॉडल को पसंद किया है, इसलिए कांग्रेस इत्तेहाद को केरला में कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री రేవంత్ రెడ్డి గారు కేరళ స్టార్ క్యాంపెయినర్ గా తనదైన శైలిలో అక్కడున్నటువంటి ప్రజలను ఆకట్టుకొని ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉచిత బస్సు ఏదైతుందో ఆ పథకాన్ని అక్కడ మేనిఫెస్టోలో పెట్టి అక్కడ మహిళా ఆదరణ పొందడమే కాకుండా ఇక్కడ చేసినటువంటి రైతు రుణమాఫీ గురించి, ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి గురించి, అలాగే నరేందర్ మోడీ కమ్యూనిస్ట్ అని, అక్కడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి విజయన్ గారు కమ్యూనిస్ట్ అని, ఇద్దరు కూడా ఒకే తానులో ముక్క అని అక్కడున్న ప్రజలకు
చెప్పే విధంగా చెప్పి ఎన్నో కార్నర్ మీటింగ్స్, ఎన్నో పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కూడా పెట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను ఈరోజు చైతన్యవంతులు చేసి యూడిఎఫ్ ప్రభుత్వం కేరళలో రావడానికి రేవంత్ రెడ్డి గారి కృషి ఎంతో ఉంది. దాంతోపాటు ముఖ్యంగా అక్కడ కేరళలో అక్కడున్నటువంటి భాషలో నీపో మోనే విజయన్ అంటే యువర్ టర్న్ ఈజ్ ఓవర్, నీ సమయం అయిపోయింది విజయన్ అని ఒక పంచ్ డైలాగ్ ఆ రాష్ట్రంలో 2 రోజుల హెడ్లైన్స్లో ఉంది. ఎందుకంటే విజయన్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే అక్కడ ఎల్డిఎఫ్లో ఫెయిల్యూర్స్ గురించి రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఫెయిల్యూర్స్ గురించి మాట్లాడుతూ నీ సమయం అయిపోయింది అని చెప్పి వాళ్ళ కేరళ లాంగ్వేజ్లో చెప్పడాన్ని, ఎందుకంటే కేరళలో గతంలో डीजीपी तेलंगाना पुलिस सीवी आनंद ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार और काउंसिल के चेयरमैन जी सुखिंदर रेड्डी से अलहदा मुलाकातें की हैं। नए डीजीपी का ओहदा संभालने के बाद सीवी आनंद की जानिब से ये गैर सगानी मुलाकात करार दी जा रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक मुमकिन बड़ा फ़िज़ाई हादसा उस वक्त टल गया जब इंडिगो की कन्नूर जाने वाली परवाज़ को तकनीकी ख़राबी के बाद उड़ान के चंद मिनट बाद ही वापस हंगामी लैंडिंग करना पड़ा। तैयारा मामूल के मुताबिक रवाना हुआ था। फ़िज़ा में पहुंचने के फ़ौरी बाद पायलट को तकनीकी मसाइल का शुबा हुआ, जिस पर उन्होंने फ़ौरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया। पायलट ने महारत के साथ तैयारे को वापस एयरपोर्ट पर लाया, जिसके बाद से बड़ा हादसा टल गया। हुकाम के मुताबिक तैयारा बहिफाजत लैंड कर चुका है। उसमें सवार तमाम मुसाफिर और अमला महफूज है, किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए एहतियाती इक़दाम के तहत सरगर्मियाँ मुतासर रहीं, जबकि एयरलाइन की जानिब से फौरी तौर पर मुसाफिरों के लिए मुतबादल परवाज़ का इंतज़ाम किया गया। इंडिगो के तर्जुमान ने कहा कि तैयारे में पेश आने वाली तकनीकी ख़राबी की मुकम्मल जाँच शुरू कर दी गई है और हिफाजती मेयारात के मुताबिक तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मिर्चल मलकाजगिरी ज़िला के बचूपली इलाके में वाक़ फर्नीचर की दुकानों में कल देर रात शदीद आग भड़क उठी। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग पीर की आधी रात के करीब प्रगति नगर कमान से बचूपली जाने वाली मेन रोड पर माई स्पेस के करीब वाक़ फर्नीचर की 6 दुकानों में लगी आग के बुलंद शोलों ने तेज़ी से पूरी क़तार को अपनी लपेट में ले लिया था, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हिरास देखा गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ भी मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक इस इलाके में इससे कबल भी इस नौयत का वाक़या पेश आ चुका है, जिससे हिफाजती इंतज़ामात पर सवालात उठ रहे हैं। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता अमलाक को भारी नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिली है। और अब रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। तमिलनाडु की सियासत में नए सूरज का तुलू हो चुका है। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने असम्बली इलेक्शन में 108 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी होने का सहरा हासिल किया। इन हुकूमत साजी के लिए राहमवार हो गए, लेकिन 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में हुकूमत साजी के लिए 118 सीटों की ज़रूरत होती है। गोया कि विजय की पार्टी अभी हुकूमत साजी के लिए ज़रूरी जादुई नंबर से 10 सीटें भी पीछे है। ऐसे में सवाल है कि कौन अब इनकी तायीद करेगा। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की और मुकामी लीडरान टीवीके को हिमायत देने का इशारा दे चुके हैं। इंतज़ार अब सिर्फ कांग्रेस की आला क़यादत के बयान का है। चूँकि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने थलपति विजय से बातचीत करते हुए उन्हें कामयाबी के लिए मुबारकबाद भी दे दी है, इसलिए सियासी माहिरीन कांग्रेस की जानिब से तायीद के इशारे दे रहे हैं। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी रियासतों में हुकूमत साजी की कोशिशें जारी हैं। इस दरमियान राहुल गांधी के हालिया बयानात ने मुल्क की सियासत में वोट चोरी की बहस को एक बार फिर रफ्तार दी। खासतौर पर आसाम और मगरबी बंगाल में असम्बली इलेक्शन के नतीजे से वो बहुत फिक्रमंद हैं। राहुल गांधी ने एक बयान कल दिया था और आज फिर एक बयान दिया, जिसमें बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर और दीगर पार्टियों में कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त पर खुशी जाहिर करें, लेकिन उन्हें बात समझना चाहिए कि आसाम और बंगाल के अवामी मैंडेट की चोरी दरअसल बीजेपी की जानिब से हिंदुस्तानी जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश है। राहुल ने जोर देकर कहा कि हमें छोटे छोटे सियासी मफादात को एक तरफ रखना होगा, क्योंकि मामला किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। राहुल ने अपने बयान के आखिर में ये लिखा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है, यानी इलेक्शन की चोरी और इदारों पर कब्जा अब एक बड़ा और संगीन मसला बना हुआ है।
शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा है कि राहुल गांधी और ममता इत्तेहाद कर लेते तो मगरबी बंगाल के नतीजे आज मुख्तलिफ होते। उन्होंने राहुल के विजन की सताइश की और कहा कि ममता को चाहिए था कि वो आगे बढ़कर कांग्रेस से इत्तेहाद कर लेती ताकि आज नतीजे मुख्तलिफ होते। राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया। सर आपने क्या कहा, जब दिया बड़ा होता है तो पतंग होने लगता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा। देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, ये बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और झपकन बुझ जाती है। बीजेपी हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने आसाम में बीजेपी को दोबारा इख्तियार मिलने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आसाम में 50,000 मुसलमानों को आसाम के चीफ मिनिस्टर बसवा शर्मा ने पहले ही निकाल दिया और अब फिर एक मरतबा वो इख्तियार में वापस हुए हैं। Marginalized backward section, especially the Muslims. Thirdly, in Assam, people have reposed their faith again in BJP. I have gone to Assam. I have campaigned for AIDF, Mr. Badruddin Ajmal's party, and it is fact that Hemanta Biswa Sharma had displaced nearly 50,000 Muslims over there, and they have been still able to win elections, even in Assam also. This whole thing, we'll vote for Mr. Gogoi and his party. What is the net result? It is BJP is winning. I mean, had Ajmal Saab got more MLAs, that would have given a stronger voice to nearly 30% of the Muslims of Assam. But anyway, Alhamdulillah, Ajmal Saab and his candidate has won, and I'm sure that they will be doing their utmost best to ensure that this injustice. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के सदर शेख जायद से टेलीफोन पर बातचीत की और अमारात पर ताज़ा हमलों की मजम्मत की। मोहम्मद बिन सलमान ने अमारात की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमारात की तायद का इरादा किया। टेलीफोन गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक पीर को अमाराती फ़िज़ाई दिफा निज़ाम ने ईरान की जानिब से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन मार गिराए, जिसकी वजह से 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अमाराती हुकाम ने कहा कि इस हमले में 3 हिंदुस्तानी शहरी ज़ख्मी हुए। रियासत वज़रा के हुकाम ने कहा कि ईरानी ड्रोन हमले के बाद से एक ऑयल तंसीब पर आग भड़क उठी। ईरानी 28 फरवरी के बाद से यूएई पर 28,000 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। अमेरिका और ईरान जंग के पहले दिन से शुरू होने वाली खलीजी ममालिक के खिलाफ तेहरान की मुहिम में यूएई सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाला मुल्क है।
और इस दौरान फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ ईरानी हमलों की मजम्मत की और उन्हें बिला जवाज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। फ्रांसीसी सदर की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में आया जब यूएई ने ऐलान किया कि अमेरिका इसराइल जंग में ईरान के साथ होने वाली जंगबंदी के नाफिज होने के बाद पहली मरतबा उसे मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। अमारात की शहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले ईरानी हमले किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं हैं। उन्होंने यूएई और खित्ते के इत्तेहादी मालिक के अपने इलाकों की दिफा के लिए फ्रांस की तायद का अदा किया। मैक्रोन ने अपने बयान में आपने हरमुज़ को दोबारा खोलने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे और इस्तेहकाम की बहाली के लिए आज़ाद बहरी आमदोरफ्त नागुज़ूर है। इस दौरान ईरानी हुकाम ने कहा है कि ये हमले उन्होंने यूएई पर नहीं किए बल्कि ये अमरीकी फ़ौज की कारस्तानी हो सकती है। लेबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में कम से कम 17 अफराद ज़ख्म अजल बन गए, जो जंगबंदी के आगाज़ के 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे के बाद सबसे खूनरेज़ दिनों में शुमार होते हैं। वजारत के मुताबिक जुमेरात से अब तक हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 110 हो गई। इसराइली फ़ौज ने कहा कि उनकी जानिब से लेबनान में शिदत पसंद तंजीम हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनानी हुकाम की जानिब से जारी करदा हलाकतों के आदाद शुमार में शहरियों और जंगजों में फ़र्क नहीं किया गया, लेकिन वजारत सेहत ने तस्दीक की कि हलाक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 14 ज़ख्मी भी बच्चे ही हैं। लेकिन इसराइल का कहना है कि इसी अरसे में उसके 17 फ़ौजी भी हलाक हुए और उसने हिज़्बुल्लाह पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन हमले करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने भी मुतादिद हमलों की जिम्मेदारी इस दौरान कबूल कर ली है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने ज़मीनों की कीमतों में बड़ी नज़रसानी का किया फैसला। ज़मीनी हक़ाइक़, तरक्याती मनसूबों और मुकामी मार्केट रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों का होगा तयन। तेलंगाना हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए अहम राहत का किया ऐलान। 10,000 रुपये ज़ायद हज अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी, रेवंत रेड्डी का ऐलान। तमिलनाडु में थेरापति विजय की पार्टी डीवीके ने असेंबली इंतखाबात में 108 सीटें हासिल की। हुकूमत साजी के लिए मजीद 10 सीटों की है ज़रूरत, कांग्रेस की भी तायद मिलने की तवक्को। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। राहुल ने वोट चोरी का मामला फिर उठाया, कहा सूरत हाल है संगीन। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की यूएई सदर शेख जायद से टेलीफोन पर बातचीत। यूएई पर ताज़ा हमलों की मजम्मत। हमलों में 3 हिंदुस्तानी शहरी हुए थे जख्मी। और जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों के नतीजे में कम से कम मजीद 17 अफराद हलाक। इसराइल की जानिब से बेरहमाना हमले जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।